वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुआ फैंटेसी कोरियन ड्रामा डॉक्टर स्लम को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम अपनी स्टोरी की फीमेल लीड को देखते हैं जो कि अपना पेट पकड़कर हॉस्पिटल से बाहर आ रही होती है। वो रोड के बीच में आकर बैठ जाती है क्योंकि उसकी पेन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अपने से एक ट्रक आता है जो कि उसे टकराने वाला ही होता है, लेकिन इसी के साथ इस सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ईयर 2009 बुसान की तरफ, जहाँ पर हान्यूल की मॉम एक फूड फैक्ट्री रन करती थी और उसने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ होता है क्योंकि हान्यूल बुसान में टॉप स्टूडेंट होती है। और हान्यूल की मॉम से उसके पड़ोसी पूछ रहे होते हैं कि आखिर हान्यूल ऐसी कौन सी ट्रिक्स यूज करती है जो कि वो टॉप स्टूडेंट है। और तभी वो देखते हैं कि हान्यूल भागते हुए स्कूल जा रही होती है और उसके हाथ में बुक होती है। और हान्यूल की मॉम उन्हें बताती है कि मेरी बेटी के हाथ में हमेशा ही बुक रहती है ताकि वो हमेशा पढ़ती रहे। और घर पर वो अपनी सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखती है ताकि उन्हें सिलेक्ट करने के लिए उसका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। फिर सीन शिफ्ट होता है ईयर 2009 में ही, लेकिन सियोल की तरफ। वहाँ पर हम अपनी स्टोरी के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम जोंगवू होता है और वो भी अपने कॉलेज का टॉप स्टूडेंट होता है जिसने कि अभी मॉक टेस्ट क्रैक किया होता है। हम बुसान में हान्यूल को देखते हैं, उसके पापा की डेथ हो चुकी होती है और आज उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। और वहाँ पर हान्यूल के रिलेटिव्स भी होते हैं जो कि उसके पापा की तरफ से होते हैं और वो हान्यूल की मॉम को कह रहे होते हैं कि अब आपको फूड फैक्ट्री बेच देनी चाहिए। साथ ही वो डिस्कस करने लगते हैं कि फूड फैक्ट्री का कितना % किसे मिलने वाला है। और उनकी तू में इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि उनकी हाथापाई भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक पॉइंट पर वो इरिटेट हो जाती है और गुस्से में अपनी मॉम को कहती है कि मॉम हमें सियोल चले जाना चाहिए, वैसे भी आप ही चाहते हो ना कि मेरी मेडिकल हैंगॉक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए हमें वहाँ जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है सियोल में, जहाँ पर जोंगवू क्लासमेट्स बातें कर रहे होते हैं कि आज हमारे स्कूल में एक बुसान से लड़की की ट्रांसफर होने वाली है और जोंगवू उसने तुम्हारी तरह मॉक टेस्ट क्रैक किया। और तभी वहाँ पर वो ट्रांसफर स्टूडेंट आती है। वो और हान्यूल एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में टॉप स्टूडेंट सिर्फ एक ही है और वो मैं हूँ। फिर टीचर के क्लास के जाने के बाद सभी हान्यूल से तरह तरह क्वेश्चन करने लगते हैं। जोंगवू भी उसके पास आता है और वो भी उसे पूछने ही लगता है कि क्या तुमने सच में मॉक टेस्ट क्रैक किया है। लेकिन इतने में हान्यूल गुस्से में कह देती है कि गेट लॉस्ट। तो जोंगवू सोचने लगता है कि क्या तरीका है बात करने का और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम जोंगवू को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं कि हान्यूल वहाँ पर मोबिलिटी एक्सरसाइज कर रही होती है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें लगता है कि स्टडी के साथ साथ अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देती है। तो जोंगवू कहकर चला जाता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। हम उन्हें क्लास में देखते हैं, टीचर उन्हें मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता है और जोंगवू नोटबुक पर सॉल्व करना स्टार्ट करता है, लेकिन हान्यूल तो हवा में सॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। और जोंगवू आंसर बताने के लिए हैंड रेज करता ही है, लेकिन तभी हान्यूल आंसर बता देती है तो जोंगवू काफी चौंक जाता है। फिर अगले दिन हम जोंगवू को स्कूल में देखते हैं। सफाई कर्मचारी उसे कहता है आज तुम लेट हो गए। जोंगवू कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, रोज तो सबसे पहले मैं ही आता हूँ। लेकिन तभी वो अपने सामने हान्यूल को देखता है और हान्यूल को देखकर जोंगवू भी उसके पीछे भागना स्टार्ट करता है। दोनों एक दूसरे को पीछे करने में लग जाते हैं, लेकिन हान्यूल जोंगवू को पीछे कर देती है। और इसी तरह टाइम बीत जाता है और अब ईयर 2023 आ चुका होता है और जोंगवू एक फेमस प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर बन चुका होता है। वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है। वो हैंगॉक नेशनल यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में आया हुआ होता है और यहाँ पर जोंगवू की बहुत टाइम बाद अपने फ्रेंड से मुलाकात होती है, जिनमें से एक डेग्योंग भी होता है। उन्हें खत्म होने के बाद वो सभी खाने के लिए बैठते हैं और डेग्योंग अपने लिए चेयर पीछे करता है, लेकिन उसके ऊपर जोंगवू बैठ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उसके लिए किया है। फिर डेग्योंग अपने लिए कैन ओपन करता है, लेकिन उसके आगे जोंगवू अपना ग्लास कर देता है। ये देखकर डेग्योंग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो गए हो, ये चेयर मैंने अपने लिए की थी लेकिन इस पर तुम बैठ गए। जोंगवू कहता है कि वो मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि तुम्हें मेरे लिए कर रहे हो, और वो उसके ऊपर से उठ जाता है। हम जोंगवू को बार में उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स रियूनियन डिनर पार्टी प्लान कर रहे हैं तो तुम्हें भी उसमें आना चाहिए। जोंगवू कहता है नहीं आ सकता। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कहीं तुम्हें डर तो नहीं है कि उसमें हान्यूल भी आएगी। उसके फ्रेंड्स कहते हैं वैसे क्या तुम्हें कुछ पता है कि आजकल हान्यूल क्या कर रही है। जोंगवू कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मैंने इतना सुना था कि उसने अपने टेस्ट के दौरान कुछ गड़बड़ कर दी थी। वैसे मुझे पता है कि वो अच्छा ही कर रही होगी, तुम्हें तो पता ही है ना कि वो कितनी ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम हान्यूल को देखते हैं, उसकी लाइफ तो बहुत ही ज्यादा बुरी चल रही होती है। सीनियर डॉक्टर उसे काफी डांट रहा होता है क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर हान्यूल काम कर रही थी उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। और सीनियर डॉक्टर उसे कह रहा होता है कि तुम्हें इतना सा काम दिया है, तुमसे ये भी नहीं होता। घर आती है और वो जस्ट फ्री हुई थी और उसे एक ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है। और वो खार कर घर जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही होती है। कुछ करके खाना खाने के लिए आती है, लेकिन उसके पेट में दर्द होने लगता है और तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और कहा जाता है कि इमरजेंसी है, तुम्हें हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। और वो भागते हुए जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसका शूज खुल जाता है। तो अंकल टेसन उसे कहता है कि आखिर तुम इतनी क्या जल्दी है कि तुम अपना शूज भी यहाँ पर छोड़कर जाने वाली थी। तो वो उसे उसका शूज देता है
और हान यूल उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम जोंगवो को देखते हैं और यूट्यूब लाइव ब्रॉडकास्टिंग की वजह से वो और भी ज़्यादा फेमस होता जाता है और यहाँ तक कि उसे यूट्यूब की तरफ से सिल्वर और गोल्ड दोनों बटन मिले होते हैं। और जोंगवो ने अपने खुद का शीट मार्क्स भी लॉन्च किया होता है। देखते हैं कि जोंगवो के पास एक क्लाइंट आती है जो कि कंटोरिंग सर्जरी करवाना चाहती थी और उसके जाने के बाद नर्स जोंगवो को उस क्लाइंट के बारे में बताती है कि वो मकाऊ से है और मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ी कैसीनो फैमिली से बिलोंग करती है। फिर हम हानियोल को देखते हैं, उसके पास उसका सीनियर आता है और कहता है कि जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रही हो मैं उस प्रोजेक्ट में डॉक्टर यू चैंग यून को भी ऐड कर रहा हूँ। फिर हानियोल रूम से बाहर आती है, उसके पेट में काफी पेन हो रहा होता है तो उसकी टीममेट उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। लेकिन हानियोल कहती है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड हैंगरेन के साथ लंच पर जाने वाली हूँ। फ्रेंड हैंगरेन को उसके पास कॉल आता है और कहती है कि मैं बस रास्ते में ही हूँ। लेकिन हानियोल की पेट दर्द इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो बीच रोड में ही नीचे बैठ जाती है। सामने से एक ट्रक आता है जो कि उसे टकराने वाला होता है, वो उसके दूसरी साइड से गुजर जाता है। तभी वहाँ पर हानियोल की फ्रेंड हैंगरेन भी पहुंच जाती है और हानियोल की कंडीशन को देखकर वो काफी घबरा जाती है और उसके बाद हानियोल को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। फिर हम जोंगवो को देखते हैं जो कि मकाऊ वाली क्लाइंट की सर्जरी कर रहा होता है और सर्जरी के दौरान उसे बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिर उसे इतनी ज्यादा ब्लीडिंग कैसे हो रही है। वो उसकी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। फिर हम जोंगवो को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और वो ऑफिसर को बताता है कि मुझे नहीं पता कि उसे इतनी ज्यादा ब्लीडिंग कैसे हो गई, मैंने उसकी ब्लड वेसल के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की थी। लेकिन सारा शक जोंगवो के ऊपर ही होता है क्योंकि ऑपरेशन टाइम की सीसीटीवी फुटेज गायब होती है और पेशेंट की फैमिली वाले जोंगवो के ऊपर बहुत बड़ा केस कर देते हैं। हम जोंगवो को कोर्ट में देखते हैं, पेशेंट की ऑटोप्सी में बताया जाता है कि उसकी बॉडी के मल्टीपल पार्ट से ब्लीडिंग हुई है, मतलब कि सर्जरी के टाइम उसे एक मेडिकेशन दी गई है जो कि उसे नहीं देनी चाहिए थी। वो कहता है कि मैंने उसे कोई भी मेडिसिन नहीं दी और ना ही हम अपने क्लिनिक में इस मेडिसिन को मंगवाते हैं। लेकिन दूसरी साइड का अटॉर्नी एज ए एविडेंस में उसी मेडिसिन को यूज करता है और कहता है कि ये मेडिसिन हमें आपके क्लिनिक से मिली है और इस पर आपके फिंगरप्रिंट भी है। लेकिन जोंगवो चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि ये मेरे ऑफिस में कैसे आई है। लेकिन यहाँ पर जोंगवो खुद को डिफेंड नहीं कर पाता, वो इस केस को हार जाता है। उसके ऊपर बहुत सारी चार्जेस लगाए जाते हैं जिसकी वजह से उसे भारी नुकसान होता है और इस वजह से जोंगवो पूरी तरह से टूट चुका होता है और उसे रियलाइज होता है कि फेलियर और डिफीट में बहुत बड़ा फर्क होता है। फेलियर हम तब कंसीडर करते हैं जब हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं लेकिन हम उसे पूरा ही नहीं कर पाते, लेकिन डिफीट तब होता है जब हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन अपनी छोटी सी गलती की वजह से हम सब कुछ गवा बैठते हैं। लेकिन जोंगवो को आस होती है कि शायद उसकी फ्रेंड्स उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करता और एक तो जोंगवो को मारने भी लगता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो वो मेडिसिन तुम्हारी क्लिनिक में कैसे आई और उसके ऊपर तुम्हारी फिंगरप्रिंट कैसे थी। और वो इतने ज्यादा भड़के हुए इसलिए होते हैं क्योंकि वो भी जोंगवो के बिजनेस पार्टनर होते हैं और इसकी वजह से उन्हें भी काफी नुकसान होता है। जोंगवो वो अकेले में देखते हैं, उसके पास क्योंगमिन आता है। क्योंगमिन उसे कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो लेकिन इस टाइम तुम्हारे ऊपर बिलियन वॉन का कर्जा हो चुका है, मुझे लगता है कि इसे चुकाने के लिए तुम्हें अपने क्लिनिक, घर, गाड़ी सब कुछ बेचना पड़ सकता है। हम हानियोल को उसके अंकल के साथ देखते हैं और वो टेसुन को बता रही होती है कि मुझे स्टोन थी, स्टोन की वजह से मुझे पेन हो रही थी लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो एक साइकोलॉजिस्ट से मिलती है और उसे बताती है कि आजकल मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो उसे पूछता है कि किस वे में। तो हानियोल उसे कहती है कि एक बार मैं रोड के बीच में बैठ गई थी और एक ट्रक मुझे टकराने ही वाला था, लेकिन ट्रक को देखकर मेरे माइंड में ऐसे ख्याल चल रहे थे कि मेरा मर जाना ही सही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। डॉक्टर से कहता है कि आपको डिप्रेशन है और डिप्रेशन की वजह से आपको मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, तो मुझे लगता है कि आपको मेडिकेशन लेनी चाहिए। और डॉक्टर से मिलने के बाद हानियोल जब घर जा रही होती है तो वो सोच रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास तो डिप्रेस होने का भी टाइम नहीं है और ये रिपोर्ट बिल्कुल झूठी है और वो उन रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंक देती है। फिर वो कुछ बियर्स की बोतल लेकर उस बिल्डिंग के रूफटॉप पर जाते हैं जहाँ पर वो रहती हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर किसी का बहुत सारा सामान पड़ा होता है जिस पर टकराने की वजह से वो गिर जाती है और वो देखते हैं कि सामने एक लड़का खड़ा होता है। तो हानियोल उसे कहती है कि तुम कौन हो, और जब वो टर्न करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो तो जोंगवो होता है। और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं उनकी सैडनेस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और वो चौंक जाते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो अपने स्कूल टाइम को याद करने लगते हैं और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जब वो दोनों रेस कर रहे होते हैं तो भागते भागते हानियोल गिर जाती है और जोंगवो उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन हानियोल उसे खींचकर उसके ऊपर से निकल जाती है। और यह देखकर जोंगवो कहता है कि लड़की तो बिल्कुल ही पागल है, लेकिन गुस्सा करने के बाद भी उसके चेहरे पर स्माइल होती है।
और वहीं प्रेजेंट में एक दूसरे को देखकर वो दोनों सोचते हैं कि आखिर वो इस टाइम पर एक दूसरे से क्यों मिले, क्योंकि जोंगू अपने करियर के एंड पॉइंट पर होता है और हान यूल अपने करियर के लोएस्ट पॉइंट पर होते हैं। और वो सोचते हैं कि जब दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो वो खुद के बारे में एक दूसरे को क्या ही बताएंगे। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है।